पेंशन, पी की जगह अगर मैं टी यूज करूंगा तो क्या होगा? टेंशन। इस टेंशन को रिमूव करने के लिए जो पैसा मिलता है उसको हम लोग पेंशन कहते हैं। सही बात है। तो ये तो मजाक की बात हो गई, अब असलियत समझिए। जनरली किसी भी ह्यूमन में एक टेंडेंसी क्या होती है, खर्च करने की या सेव करने की? कोई भी ह्यूमन सेव करना चाहता है, टेंडेंसी क्या होती है, या खर्च करने की? कहिए। सब लोग मोबाइल पे ही है क्या? नहीं राजीव जी, ये आप एक्सेप्शन में, इसका मतलब मैक्सिमम लोग खर्च करते हैं। ये पैसा आ गया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ऐसा कर लिया, ये करते हैं। और सैलरीड क्लास को कंपलसरी सेव करने के लिए कहा गया। और जब कंपलसरी वो सेव करता है तो कहां करता है? प्रोविडेंट फंड में। अब जब वो रिटायर करता है तो बेटे की शादी, बेटी की शादी, या घर खरीदना या कुछ और करना है, वो लमसम विड्रॉ करके वो पूरा का पूरा वो पैसा खर्च कर देता है। अब इसके पास, सैलरीड क्लास के पास सेविंग बचेगी नहीं, तो वो खाएगा क्या? तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई, वो स्कीम है पेंशन की। और क्या है स्कीम, देखिए कैसे काम करता है। आज प्रोविडेंट फंड में कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, दोनों लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये पैसा प्रोविडेंट फंड में जब हर महीने कंट्रीब्यूट होगा, साल दर साल ये पैसा बढ़ता जाएगा इस प्रोविडेंट फंड में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर महीने जब प्रोविडेंट फंड से 8.33% निकाल लेती है। और ये 8.33% प्रोविडेंट फंड एक्ट में ही लिखा हुआ है। तो हर महीने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जब कंट्रीब्यूशन जाता है उसमें से 8.33% निकाल लेती है और इसको एक पेंशन फंड में डाल देती है। तो यहां 24%, 12% इसने दिया, 12% इसने दिया, 24% आया, जितना भी आया उसका 8.33% पेंशन फंड में डाल दिया। करेक्ट है। अब जब आप पैसा निकालते हैं लमसम विड्रॉल, तो ये वाला पैसा निकलता है, बचा हुआ पैसा, क्योंकि 8.33 निकाल चुके हैं। मान लीजिए यहां पर 20 लाख रुपया है, 8 लाख रुपया गवर्नमेंट निकाल के पेंशन फंड में डाल दिया, तो यहां पर बचा है 12 लाख रुपीस। अब जब आप लमसम विड्रॉ करेंगे तो 12 लाख ही कर पाएंगे, तो ये 8 लाख तो पेंशन फंड में चला गया। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप रिटायर करते हैं, जब कोई इंप्लॉय रिटायर करेगा तो उसके पास दो फंड होंगे, एक होगा प्रोविडेंट फंड और दूसरा होगा पेंशन फंड। करेक्ट है। ये पैसा लमसम विड्रॉ कर सकता है, लेकिन इसकी इजाजत नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है। अब आप समझिए कैसे ये काम कर रहा है। जब आप रिटायर करते हैं तो मान लीजिए इस पेंशन फंड में आपके पास 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 10 लाख। इस 10 लाख को हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज में फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। जब आप रिटायर किया, फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 10 लाख को कहीं इन्वेस्ट कर देगी और इंटरेस्ट अर्न करती है। मान लीजिए 9.6% पर एनम के बेसिस पे इस पे इंटरेस्ट गवर्नमेंट अर्न कर रही है। अब हर साल कितना इंटरेस्ट आप गवर्नमेंट अर्न कर रही है इस फंड से? 96,000। इस 96,000 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा 8,000 पर मंथ। अब गवर्नमेंट आपको इस पेंशन फंड के कारण आपको मंथली एक पेंशन देती रहती है जो है 8,000 पर मंथ। इसको हम लोग कहते हैं
अनकम्यूटेड पेंशन, मंथली पेमेंट को कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। और जस्ट लाइक बेसिक सैलरी, ये रिटायरमेंट के बाद बेसिक सैलरी है, एंड दिस बेसिक सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर मैं इसको बेसिक सैलरी बोल रहा हूं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर हालत में ये पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, यस और नो? तो दिस अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय रिटायर करता है 1 जून को, तो ये इसको पेंशन कब से मिलना शुरू होगा? 1 जून से मिलना शुरू होगा। 1 जून से इसको 8,000 पर मंथ मिलेगा। तो जिस ईयर में रिटायर किया है उस ईयर में 8,000 इंटू 10 मिलेगा, यस और नो? और 1 जून से पहले अप्रैल और मई का उसको बेसिक सैलरी मिलेगा, बेसिक सैलरी 2 महीने का। करेक्ट है? एक बात बताइए अब आप मुझे, ये 10 लाख क्या गवर्नमेंट आपको वापस करेगी? ये जो 10 लाख रुपए है क्या गवर्नमेंट आपको वापस करेगी, यस और नो? क्या ये 10 लाख रुपए आपको निकालने देगी? अगर ये 10 लाख रुपए आप निकाल लेते हैं तो क्या आपको 8,000 पर मंथ मिलता रहेगा या बंद हो जाएगा? आपको 8,000 पर मंथ किसके कारण से मिल रहा है? ये आपका फुल वैल्यू ऑफ पेंशन में, पेंशन फंड में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, इसीलिए। क्या ये 10 लाख रुपए पे क्या कोई ये बढ़ेगा? ये 10 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड तो हर महीने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो बढ़ता है। क्या ये 10 लाख रुपया बढ़ेगा? कभी भी कभी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो आपको मंथली पेमेंट के बेसिस पे आपको मिलता ही जा रहा है। तो ये 10 लाख रुपया हमेशा इंटैक्ट रहेगा, बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। कम जरूर हो सकता है अगर गवर्नमेंट अलाउ करे कि आप निकालने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कहती है ऐसा करो, हम आपको कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई करेंगे तो हम लमसम विड्रॉ करने देंगे आपको। कंडीशंस अगर कुछ सेटिस्फाई करेंगे, कंडीशंस क्या है ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, ये हमने किसी एक्ट में लिखा होगा, लमसम विड्रॉल। और 100% लमसम विड्रॉल नहीं है, 100% लमसम विड्रॉल नहीं है। लमसम विड्रॉल मान लीजिए 4 लाख का कर दिए, लमसम विड्रॉल 4 लाख अलाउ कर देती है। तो अब इस जैसे लमसम विड्रॉ करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आपने पेंशन को कम्यूट करवा लिया, आपने पेंशन को कम्यूट करवा लिया। लमसम विड्रॉल आपने पेंशन को कम्यूट करवा लिया। अब ये जो 4 लाख निकाला है आपने, ये हम टैक्स करेंगे या नहीं करेंगे, सवाल यही है। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब मुझे एक बात बताइए, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये जो पेंशन है, फंड है, वो ट्रिपल ई के बेसिस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हाँ या ना? गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में ये पेंशन फंड ट्रिपल ई के बेसिस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, यस और नो? देखिए, ये 10 लाख रुपीस जब पेंशन फंड में गया तो ऑब्वियसली कोई टैक्सेबिलिटी का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जब ये मंथली पेमेंट मिल रहा है, जिसको हम लोग सेकेंड स्टेज बोल देंगे, ये टैक्सेबल है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में भी। तो ये ई टी हो गया। और लेकिन अगर लमसम विड्रॉ करेंगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ई टी ई के बेसिस पे काम कर रहा है, हाँ या ना? कह दीजिए। अब देखिए, अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो ये काम करेगा, ई टी टी कंडीशनल है।
कंडीशनल है। क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूं। इसमें यह कहता है कि रिसीव्स ग्रेच्युटी रिसीव्स ग्रेच्युटी, एक सवाल पूछेंगे, ये कहेगा यस या कहेगा नो। अगर ग्रेच्युटी मिल रहा है, मैं आपको एक बात बता दूं इसको बताने से पहले, गवर्नमेंट आपको 1/3 या आधे से ज्यादा आपको निकालने नहीं देगी, याद रखिएगा। 50% से ज्यादा गवर्नमेंट तो आपको निकालने ही नहीं देती। तो गवर्नमेंट आपको मैक्सिमम या तो 1/3 निकालने देगी या मैक्सिमम आधा निकालने देगी। बोला सर 1/3 कब निकालने देगी? बोलता अगर आप ग्रेच्युटी रिसीव कर रहे हैं तो 1/3 निकालने देगी, ग्रेच्युटी रिसीव नहीं कर रहे हैं तो आधा निकालने देगी। क्योंकि ग्रेच्युटी आपको मिल रहा है तब तो आपको पैसा आ ही गया, तो पेंशन से आप कम निकालिए। लेकिन ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है तो पेंशन से आप ज्यादा निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, ये क्या है? लेकिन अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो वहां पर आप ज्यादा भी निकाल सकते हैं, और अगर ज्यादा निकालेंगे तो हम एग्जेम्पशन बताइए कितना तक देंगे? कह दीजिए। अगर आप ज्यादा निकालेंगे, जब मैं ये कहता हूं वो 1/3 से ज्यादा नहीं निकालने देंगे, 1/3 ऑफ व्हाट? 1/3 ऑफ व्हाट? सारे लोग मोबाइल पे हैं क्या, बोल नहीं रहे हैं? 1/3 गवर्नमेंट अगर कहती है हम 1/3 से ज्यादा नहीं निकालने देंगे, तो 1/3 ऑफ व्हाट? 1/3 ऑफ 10 लाख, 1/3 ऑफ 10 लाख फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। इससे ज्यादा नहीं निकालने देंगे, क्योंकि अगर ये 10 लाख खत्म हो गया तो आपका मंथली पेमेंट भी खत्म हो जाएगा। आधा, आधा व्हाट? 10 लाख। अब देखिए, गवर्नमेंट अगर प्राइवेट एम्प्लॉय तो ज्यादा निकाल सकता है, तो प्राइवेट एम्प्लॉय केस में गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि अगर आप 1/3 से या आधे से ज्यादा निकालते हैं तो हम टैक्सेबल कर देंगे। हेलो, अगर आप 1/3 या आधे से ज्यादा निकालते हैं तो हम टैक्सेबल कर देंगे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर रिसीव्स ग्रेच्युटी तो मैक्सिमम कितना निकाल सकता है? अगर रिसीव्स ग्रेच्युटी तो मैक्सिमम कितना निकाल सकता है? 1/3। तो एक्सेस ऑफ 1/3 इज टैक्सेबल। Excess of 1/3 is taxable? Yes or no? यहां excess of half is taxable? मुझे एक बात बताइए, इस एग्जाम्पल में वो लमसम विड्रॉल 4 लाख कर रहा है, तो 4 लाख माइनस 1/3 ऑफ 10 लाख यानी कि 3.33, टैक्सिबिलिटी आएगी 66,667। करेक्ट है? एक्सेस ऑफ 1/3, तो पहले मैं 1/3 निकाल के उसका एक्सेस से माइनस कर दूंगा, मतलब जितना विड्रॉ किया उससे माइनस कर दूंगा, तो इतना टैक्सेबल आ जाएगा। यस और नो? यहां लिखता है एक्सेस ऑफ हाफ इज टैक्सेबल। आधे से ज्यादा निकालेंगे, आधा मैं करूंगा तो 5 लाख आता है, 5 लाख से ज्यादा निकालेगा तो टैक्सेबिलिटी आएगी, लेकिन निकाल रहा है 4 लाख ही, तो यहां पर टैक्सेबिलिटी 0 आएगी या नहीं आएगी? तो यहां टैक्सेबल 0 आ गया। कंप्लीट हो गया पेंशन, और क्या, इससे ज्यादा नहीं है पेंशन। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया रहेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अनकम्यूटेड पेंशन कंप्यूट करना है, टैक्सेबल अमाउंट। तो अगर अनकम्यूटेड पेंशन दिया हुआ है तो हर हालत में फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो। लेकिन अगर लमसम विड्रॉल है तो प्राइवेट एम्प्लॉय में एक्सेस ऑफ 1/3 इज टैक्सेबल, और या फिर एक्सेस ऑफ हाफ इज टैक्सेबल। करेक्ट है? अब ये अगर मैं दे दूं आपको, मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहां पर लिखता हूं, एम्प्लॉय कम्यूट्स
40% of pension for rupees 10 lakh, sorry, for rupees 4 lakh. अब मुझे एक बात बताइए, कम्यूट्स 40% ऑफ पेंशन फॉर रुपीज 4 लाख, कम्यूट्स का मतलब मैंने क्या बताया था? कम्यूट का मतलब मैंने क्या बताया? अरे बता दीजिए, कम्यूट का मतलब मैंने क्या बताया? लमसम विड्रॉल। तो इसका मतलब एम्प्लॉय लमसम विड्रॉ कर रहा है, कितना कर रहा है? 40%। यहां पर लिखा हुआ 40% ऑफ पेंशन फॉर रुपीज 4 लाख। इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी पता लग रहा है कि फुल वैल्यू ऑफ पेंशन कितना है? 40% ऑफ व्हाट 4 लाख है? ये तो देखना होगा। तो ये 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 4 लाख, तो एक्स की वैल्यू 10 लाख आ जाएगी, यस और नो? क्योंकि जब मुझे निकालना है एक्सेस ऑफ 1/3, तो 1/3 ऑफ व्हाट? 10 लाख। एक्सेस ऑफ हाफ, हाफ ऑफ व्हाट? 10 लाख। तो अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ एम्प्लॉय कम्यूट्स 40% ऑफ पेंशन फॉर रुपीज 4 लाख, तो आपको फुल वैल्यू ऑफ पेंशन निकाल के 1/3 या आधा निकालना होगा। आया? चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं किताब में, पर मैं पढ़ देता हूं। एनी अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट इज कॉल्ड पेंशन, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अनकम्यूटेड पेंशन, uncommuted pension is a periodical payment received by an employee after his retirement and is taxed under the head salary in all cases of employees, whether government employee or private employee. Commuted pension, if a pensioner surrenders a part of his monthly pension in exchange of a lump sum to be paid at a time, he is said to have commuted his pension. कहने का मतलब कि अगर आप यहां से पैसा निकालेंगे तो ये कम होगा, तो ही सरेंडरिंग हिज दिस पार्ट ताकि ये विड्रॉ कर सके। ही इज सेड टू बी हैव कम्यूटेड पेंशन एंड द लम्प सम रिसीव्ड बाय हिम इज कॉल्ड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज। और देखिए यहां पर एक एडिशन दिया हुआ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज। ये कौन से एम्प्लॉयज हो गए? बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज हो गई। और एग्जेम्प्ट इसलिए है क्योंकि 1/3 से ज्यादा और आधा से ज्यादा निकालने नहीं देगी, तो जब निकालने नहीं देगी इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो आधा से ज्यादा और आधा से 1/3 से ज्यादा और आधा से ज्यादा निकाल सकती है। तो 1/3 से जितना ज्यादा निकालेगी उतना टैक्सेबल होगा, आधा से जितना ज्यादा निकालेगी उतना टैक्सेबल होगा। कहने का मतलब 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट, हाफ ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट। तो मैं यहां दूसरे लैंग्वेज में लिख देता हूं, एक्सेस ऑफ 1/3 इज टैक्सेबल, एक्सेस ऑफ 1/3 इज टैक्सेबल। इसका मतलब क्या हुआ? 1/3 एग्जेम्प्ट हुआ। एक्सेस ऑफ हाफ इज टैक्सेबल, इसका मतलब क्या हुआ? आधा एग्जेम्प्ट हुआ। आया? अब आइए P1, मिस्टर एक्स हु रिटायर्स ऑन 1 सितंबर। अब मुझे बताइए, इज एंटाइटल्ड, सेम क्वेश्चन है जो एग्जांपल है ये वाला, वैसा ही क्वेश्चन हमने बना भी दिया है। मिस्टर एक्स हु रिटायर्स ऑन 1 सितंबर इज एंटाइटल्ड टू अ पेंशन ऑफ 8000 पर मंथ। मुझे एक बात बताइए, अनकम्यूटेड पेंशन कितने महीने के लिए मिलेगा? अनकम्यूटेड पेंशन कितने महीने के लिए मिलेगा? 7 महीने के लिए। बेसिक सैलरी कितने महीने के लिए मिलेगी? इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर बेसिक सैलरी कितने महीने के लिए मिलेगी? 5 महीने के लिए। अब यहां आइए, 8000 पर मंथ कब तक मिलता रहेगा इसको? ये 8000 पर मंथ कब तक मिलता रहेगा? क्या पूरे 31 मार्च तक मिलेगा? आप सोच के देखिए, अगर लमसम विड्रॉल हो गया है 4 लाख का, आप सोचिए, इस तरह से सोचिए, यहां पर इसने लमसम विड्रॉ किया है मान लीजिए 1 दिसंबर को।
4 लाख। कितना विड्रॉ कर लिया? 40% विड्रॉ कर लिया। तो क्या उसको 8,000 फर्स्ट दिसंबर के बाद, फर्स्ट दिसंबर से भी 8,000 मिलना लगेगा या फर्स्ट दिसंबर से 8,000 से कम मिलेगा? कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा? कितना कम मिलेगा? दो तरीका है निकालने का। या तो मैं 4 लाख निकाल लिया, 6 लाख का 9.6% फिर से निकालूं, डिवाइड बाय 12 करूं, फिर आ जाएगा। या फिर इस 8,000 यहां से अगर मैंने 40% कम किया है तो मुझे 8,000 पर मंथ में से भी 40% कम करना होगा। यस और नो? 40% कम करने का मतलब यह हुआ कि 60% मिलेगा। तो फर्स्ट दिसंबर से 4,800 मिलेगा और फर्स्ट दिसंबर से पहले 8,000 मिलेगा। करेक्ट? कह दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, रिटायर कब किया? ये रिटायर कब कर रहा है? सितंबर में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर से मार्च यहां लिख लूंगा। जिस मंथ कम्यूट करवा रहा है वो मंथ कौन सा है? दिसंबर, और दिसंबर से पहले नवंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 8,000 पर मंथ मिलता रहेगा, लेकिन दिसंबर से में उसने 40% निकाल लिया तो 60% मिलेगा। 60% ऑफ 80,000, 8,000 इंटू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इंटू 4। सही कैलकुलेशन है? अरे कह दीजिए। क्लियर है ना? तो ये आपको डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्यूट कब करवा रहा है। अब यहां देखिए, he commutes on 1st December, he commutes 40% of his pension for rupees 4 lakh. How much uncommuted pension and commuted pension is taxable? Pension falls due on the last day of each month, pension falls due on the first day of next month. अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन बताइए सब कितना कैलकुलेशन करके आएगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 24,000 और 60% ऑफ 8,000 कितना होता है? 4,800। 4,800 इंटू 12 कितना आएगा? 4,800 इंटू 12, सॉरी इंटू 4। 4,800 इंटू 4 कितना आएगा? $19,200। अब जोड़ दीजिए, 24,000 प्लस 19,200 कितना आता है? ये इतना आ रहा है 43,200। यस। लेकिन अगर पेंशन फॉल्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तब हम लोग क्या करेंगे? कब रिटायर किया वो? 1 सितंबर को। तो मैं यहां लिखूंगा सितंबर, यहां लिखूंगा फरवरी, बाकी सब सेम रहेगा। दिसंबर को कम्यूट करवा रहा है, दिसंबर से पहले नवंबर है, ये 8,000 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 आएगा। ये 4,800 इंटू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये भी इंटू 3 आएगा। ये मैं करूंगा 24,000 और ये करूंगा कितना आएगा? ये 13,400। सही कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं? ये 14,400 टोटल कर लूंगा तो ये 38,400 आ जाएगा। सही बात है? अब आप क्या कीजिए, सॉल्व P2। मैं पॉज करूंगा, आप P2 सॉल्व कीजिए। तो आसान था। मिस्टर एक्स हु रिटायर्स ऑन 1st जुलाई is entitled to pension of 3,000 per month. On 1st January 2021 he commutes 10% of his pension for rupees 36,000। तो मुझे जुलाई से लेकर मार्च तक का कंप्यूट करना है। उसको
जनवरी में उसने 10% निकाल लिया, तो जनवरी में निकाला, जनवरी से पहले दिसंबर में, तो जनवरी जुलाई टू दिसंबर 100% मिल रहा होगा, तो 100% ऑफ 3000 टू 6, 90% ऑफ 3000 टू 3। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, तो प्राइवेट एम्प्लॉय मानिए, और ये भी नहीं लिखा हुआ ग्रेचुइटी रिसीव्ड या नॉट रिसीव्ड, तो नॉट रिसीव्ड मानिए। तो एक्सेस ऑफ 50% टैक्सेबल होता है, तो सिर्फ 10% ही निकाल रही है, तो टैक्सेबिलिटी 0 आएगी। आया? P3 सॉल्व कीजिए, मैं अगेन पॉज कर रहा हूं, P3 सॉल्व कीजिए, P4 सॉल्व कीजिए, मैं पॉज कर रहा हूं। तो यहां फोकस कीजिए, लेट मी स्टार्ट लीव सैलरी। लीव सैलरी स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर लीव सैलरी में टाइम लगता है। आ गए आप लोग?